हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज व्याकरण में हम देखेंगे अविकारी शब्द, उसे अव्यय भी कहते हैं। तो अविकारी शब्द यानी क्या? अ प्लस विकारी यानी जिसमें परिवर्तन या विकार न हो उसे क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। जैसे कि ऐसे शब्द जिनके रूप नहीं बदलते उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी या अव्यय कहते हैं। तो अव्यय के 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ये अव्यय के 4 भेद हैं। तो उसमें से पहला हम देखेंगे क्रिया विशेषण अव्यय। उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडवर्ब, है ना। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि देखो, रोहन स्कूल जाने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो रहा है ना। तो क्रिया कौन सी है? स्कूल जाने के लिए तैयार होने की क्रिया है, मगर क्रिया की कौन सी विशेषता है? जल्दी जल्दी, है ना। तो ये क्या है? क्रिया विशेषण का उदाहरण है। स्कूल की बस कल छूटने वाली थी। तो स्कूल की बस कब छूटने वाली थी? कल। ये क्या है? क्रिया की विशेषता बताते हैं। बस सामने से जाने वाली थी कि ड्राइवर ने उसे देख लिया और बस रोककर बोला कि धीरे धीरे आओ। उसे कैसे आने के लिए कहा है? धीरे धीरे। इसलिए इन बातों से हमें क्रिया विशेषण की जानकारी मिलती है ना। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। अभी हमने क्रिया विशेषण देखा, क्रिया विशेषण की परिभाषा देखी, और अभी हम देखेंगे क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। उसमें से पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिस शब्द से क्रिया के होने की रीति का बोध होता है, क्रिया के होने की रीति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़े की दौड़ने की क्रिया है, मगर वो कैसा दौड़ रहा है? तेज, है ना। पेड़ से फल अचानक गिरे। फल कैसे गिरे? अचानक। मेरी बहन अच्छा गाती है। उसकी बहन गाती है, मगर कैसा गाती है? अच्छा। किसान परिश्रम पूर्वक खेती करता है। कैसे खेती करता है? परिश्रम पूर्वक। मगर रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान हम कैसे करेंगे? कि उस वाक्य को हमें कैसे, यह प्रश्न पूछना है कि घोड़ा तेज दौड़ता है, तो उसे हमें प्रश्न कैसे क्या पूछना है कि घोड़ा कैसे दौड़ता है, तो हमें क्या उत्तर मिलेगा? तेज दौड़ता है। तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। अभी हम क्रिया विशेषण का दूसरा भेद देखेंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण। काल यानी क्या? समय। यानी जिस शब्द से क्रिया के होने के समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि माता जी शाम को टहलने जाती हैं। कौन से समय में जाती हैं? शाम को। बस 4 बजे चल पड़ी। बस चल पड़ी, मगर कौन से समय में? 4 बजे। पिताजी को परसों जयपुर जाना है। उन्हें जयपुर तो जाना है, मगर कब जाना है? परसों। गीता रोज़ नृत्य सिखाती है। तो रोज़ ये क्या है? समय की जानकारी देता है। इसलिए कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान कराने के लिए हमें क्या प्रश्न पूछना है? कब। जैसे कि माताजी शाम को टहलने जाती हैं, तो वहाँ पर क्या प्रश्न पूछेंगे हम? माताजी कब टहलने जाती हैं? शाम को। तो हमें क्या उत्तर मिला? शाम को।
इसलिए कालवाचक क्रिया विशेषण पहचानने के लिए हमें वहाँ पे क्या प्रश्न पूछना है, कब। और अभी मैंने आपको बताया रीतिवाचक में क्या प्रश्न पूछना है, कैसे। ये अच्छे से ध्यान में रखिए। अभी क्रिया विशेषण का तीसरा भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिस शब्द से क्रिया के होने के स्थान या दिशा का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तोता ऊपर बैठा है, यानी स्थान का पता यहाँ पर लगता है। बहुत से आम नीचे गिरे हैं, नीचे ये भी क्या है, स्थान की जानकारी देता है। बिजली के तार से दूर रहो, है ना, तो यहाँ पे क्या है, ऐसे दिशा की जानकारी दी है। बिल्ली ने इधर उधर देखकर दूध चट कर दिया, यहाँ पर क्या है, स्थान और दिशा का बोध होता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो देखिए इन वाक्यों में ऊपर, नीचे, दूर, इधर उधर ये क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं, इसलिए ये क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। तो देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण में हमें क्रिया के साथ क्या प्रश्न पूछना है, कहाँ। तो अगर कहाँ प्रश्न पूछा तो हमें उत्तर मिलता है। जैसे कि तोता ऊपर बैठा है, तो तोता कहाँ बैठा है, कहाँ, ये प्रश्न पूछने के बाद हमें क्या उत्तर मिलेगा, ऊपर। तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। उसके बाद क्रिया विशेषण का चौथा भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। देखिए जिस शब्द से क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध होता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि आज वर्षा अधिक हुई, कम, अधिक, ये क्या है, यहाँ पर मात्रा दी है। रात में कम खाना चाहिए, तो यहाँ पे भी क्या है, मात्रा दी हुई है। इतना मत खाओ, आज मैं बहुत चला, तो यहाँ पे परिमाण या मात्रा का बोध यहाँ पर हुआ है ना, इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण तो है। देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान कराने के लिए हमें क्रिया के साथ कितना या कितनी ये प्रश्न पूछना है, तो हमें उत्तर मिलता है। जैसे कि बच्ची बहुत रो रही है ना, तो बच्ची कितनी रो रही है, बहुत रो रही है, तो बहुत ये क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक, इसमें क्रिया के साथ कौन सा प्रश्न पूछना है ये अच्छे से ध्यान में रखिए। और अगर ये आपके समझ में आया तो क्रिया विशेषण यह समझने में आपको बहुत ही आसानी हो जाएंगी। अभी क्रिया विशेषण और विशेषण में क्या अंतर है, मैंने आपको विशेषण भी सिखाया था। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं और विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे कि देखिए मैंने बहुत सब्जी खरीद ली, तो ये क्या है, बहुत, यह क्या है, सब्जी को विशेषण लगा है। मैं बहुत भागा, तो भागा कैसा, बहुत, यानी भागने की क्रिया है मगर कौन सी, कितनी है, बहुत। यह अच्छी लड़की है, लड़की कैसी है, अच्छी, यानी लड़की को अच्छी, यह विशेषण है। और यह लड़की अच्छा गाती है, तो गाने की क्रिया है मगर कैसी है, अच्छा, यानी ये क्रिया विशेषण का उदाहरण है। ये आप विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है ये भी अच्छे से समझ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।